श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी के बदले जाए। तो सद्गुरु भाव देते हैं कि रात हम सोकर बिता देते हैं और दिवस हम काम कर कर खा पी कर बिता देते हैं। तो जो मनुष्य जन्म प्रभु भजन को मिला था वो हमने कोड़ी के भाव उसको कर दिया। हीरा सा जन्म था, अनमोल जीवन था। 84 लाख योनियों की सैर के बाद मनुष्य जन्म मिला कि अब तो तू मेरा भजन कर ले। हम अगर पहले के कहानी सदग्रंथों को, भक्तों के चरित्र को पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि बहुत सारे भक्त जिन्हें अपने पूर्व जन्म याद थे वो तरह तरह की योनियों में भटक कर मनुष्य बने और प्रभु को पाया। और साथ ही भक्त के हर एक भक्त के जीवन की कहानी में अगर हम पढ़ते हैं तो उनके चरित्र में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कितनी प्रतिकूलताओं झेला। उस प्रतिकूलताओं के ताप में तप कर ही वे भक्त बने। इसलिए मनुष्य जन्म अनमोल है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा, भारत भूमि में हमें जन्म दिया, हमें प्रभु का नाम लेने के लिए जन्म मिला, लेकिन हम इसे कोड़ी के बदले बेच रहे हैं। जिस तरह कांच के टुकड़े की लुहार को कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वही कांच का टुकड़ा जब सुनार के पास जाता है तो वो समझ जाता है करोड़ों का है, ये हीरा है। इसी तरह ये मनुष्य जन्म है, जब ये गुरु के हाथ लग जाता है या गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो ये मनुष्य जन्म की कीमत हमें समझ में आती। गुरु हमें बताता है कि तुम किस लिए आए हो, क्या करने आए हो। जबकि लुहार रूप संसार की तरह तरह के लोगों के हाथ जब हम पढ़ते हैं और जिनके साथ हम रहते हैं, वे इस मनुष्य जन्म को सिर्फ ये कहते हैं खेलो खाओ पियो मस्त रहो, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट करो। तो जो मौज मस्ती को हमने जीवन मान लिया, जो जितना हम मनोरंजन के साधनों में उलझे रहते हैं, क्या वास्तव में वही हमारे जीवन का औचित्य है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, इतने राजनीति फील्ड में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम सभी को देखते हैं वो किसी न किसी संप्रदाय से, किसी न किसी गुरु से जुड़े होते हैं और वे उनके पास जाते हैं शांति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो उनको क्या आवश्यकता है? उनके पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, उन्हें मान सम्मान पैसे किसी चीज़ की कमी नहीं। फिर वो आध्यात्मिक उन्नति क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि वे उनके जीवन में शांति हो या उनके जीवन में प्रभु का वास हो? क्यों चाहते हैं? वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वास्तविक जीवन क्या है। सब कुछ होते हुए भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, भरे घर में रहकर भी आप अकेला महसूस करते हैं, खूब सारा पैसा होने के बाद भी आप बहुत जगह आप अपने आप को कमज़ोर अनुभव करते हैं, आपके पास खुशियाँ नहीं होती, शांति नहीं होती। सारी तरह से आप जीवन जी लो, फिर भी आप घर में कलेश है, आपस में झगड़े हैं, कहीं संतान नहीं है, कहीं स्त्री नहीं है, कहीं पति नहीं है, कहीं बच्चे नहीं हैं। तो इतनी कमियां हैं जीवन में, इतनी रिक्तताएं हैं कि उनकी आपूर्ति संसार नहीं कर सकता, लेकिन वो पूर्ति प्रभु कर सकते हैं। प्रभु आपको शांति, सुख, समृद्धि, आनंद, संतान, पति पत्नी, भाई, माँ बाप सब बनकर आपके पास आ जाते हैं, अगर आप चाहें तो, अगर आपका भाव वैसा हो तो। क्योंकि जहाँ कोई नहीं है वहाँ हरि अवश्य है। लेकिन ये बात भक्त जानता है, सत्संगी जानता है, प्रभु प्रेमी जानता है, संसारी नहीं जान पाता। हम एक व्हाट्सएप पे मैसेज जनरली पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं कि भगवान वहाँ भी होता है जहाँ आप गुनाह कर रहे होते हैं। तो जब हम पाप करें या पुण्य करें, अच्छा करें या बुरा करें, हम कुछ भी करें, प्रभु तो हर वक्त हमारे साथ है। अब उनकी जो सीसीटीवी कैमरा है वो सबके ऊपर सारे दिन लगा हुआ है, लेकिन हम यूँ सोचते हैं जहाँ हम अकेले होते हैं, हम कुछ गलत करते हैं या किसी से गलत कहते हैं या किसी का गलत सुनते हैं, तो हम सोचते हैं कौन सुन रहे हैं, अपन ही तो हैं या मैं ही तो हूँ। मान लीजिए हमने कोई चोरी की, झूठ बोला,
कुछ भी गलत व्यवहार करा, तो उसका हमें अंदर से, आत्मा से हमें पता होता है कि हमने गलत करा, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि माया का आवरण ही इतना गहरा है। हमारे संस्कार वैसे होते जा रहे हैं। वातावरण में प्रदूषण इतना है, तो उस प्रदूषण ने मन को भी अपने प्रदूषित कर दिया विकारों ने। बाहर का प्रदूषण से शायद हम बच जाते हैं मास्क लगाकर, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर, लेकिन जो मन का प्रदूषण है उससे कैसे बचें? उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्संग माध्यम है। सत्संग से जब हम जुड़ते हैं, नाम जप हम करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो ही मलिनता दूर होती। इसलिए बाहर की चीज़ों से हम बच भी जाएंगे कैसे भी कैसे, लेकिन मन की चीज़ों से कैसे बचेंगे? मन तो हर वक्त ऑलवेज 24 घंटे आपके साथ। रात को हम सोते हैं तो हम कैसे विचार लेते हैं, क्या सोचते हैं? दिन में उठते हैं, अपने काम करते हैं, तब हम कैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे माहौल में हम रहते हैं। एक भक्त हुई थी कानी बाई, उनका चरित्र मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था कि वो प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्या थी। उनके घर में वही सिस्टम था। वे कान्हा जी की भक्त थी। उनको ये सब पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि वो भगवान का नाम ले, लेकिन उनकी जो समाज था उसमें उनके लिए बहुत मुश्किल था अपने आप को बचाना। तो पंढरपुर की एक टोली पंढरपुर जा रही थी। उन्होंने जब विट्ठल 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 की ध्वनि सुनी तो वे उनके साथ चली गई। वहां जाकर उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना करी, मंदिर में बैठकर, कि स्वामी मैं तो ये हूँ, प्रोस्टिट्यूट हूँ, वैश्या परिवार में उत्पन्न हुई हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो आपसे प्रेम है, मुझे आपकी भक्ति करनी है, और इस समाज में रहकर मैं अपने आप को नहीं बचा सकती, तो मैं क्या करूँ? ऐसे करते करते वो प्रभु के आगे अपने मन की बहुत सारी बातें व्यक्त करती हैं और रोने लग जाती हैं और बैठ जाती हैं, बैठी रहती है, और वो बैठे बैठे ही समाधि लग जाती है और वो तन को त्याग कर देती है। शरीर वहीं रह जाता है और मन प्रभु में चला जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो इस तरह प्रभु अपने दास की पुकार सुनते हैं कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो एक वैसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ उसके पास कोई उपाय नहीं था कि वो क्या करे, सिवाय हरि के उसको बचाने वाला कोई नहीं था। अतः जब ऐसे चरित्र हम कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि जहाँ आप एकदम अकेले हैं, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, हरि तो फिर भी साथ है, हर वक्त साथ है। तो जब मित्रता हम संसार से करते हैं तो पता नहीं हमारे साथ कौन कितना सहयोग करता है या कौन हमारा कितना साथ देता है, क्योंकि समय दर समय हम देखते रहते हैं कि हर रिश्ते में स्वार्थ है। जब तक आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन एक बार भी अगर हल्का सा आप थोड़ा सा कड़वा शब्द भी कह देते हो तो मित्रता वहीं ख़त्म हो जाती है। तो हर तरह से मित्रता हमेशा स्वार्थ ही है, लेकिन जब प्रभु से प्रेम हो तो मित्रता सच्चाई से होती है, सत्य से होती है, क्योंकि परमात्मा तो कभी किसी का मंगल नहीं करते, ये तो आपका भला ही करते हैं। आप गलत करते हैं तो भी वे आपके कान पकड़कर आपको सही मार्ग पे ले आते हैं, अगर आपके भाव सच्चे हैं तो। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। अतः बाहर झांकना बंद कर, अब अंदर देख कि अंदर कौन बैठा है। अंदर तेरा सच्चा मित्र है, अंदर तेरा इष्ट है, अंदर तेरा गुरु है, उससे जुड़, सुमिरन की लगन लगा। संसार में तूने क्या पाया, क्या खोया, वो तेरे संस्कार थे, पूर्व जन्म के प्रारंभ, लेकिन वास्तविक रूप से तुमने मनुष्य जन्म लिया हरि भजन को और लग गए संसार के गोरख धंधे में। लेकिन जो संसार का हमारा कर्तव्य है, परिवार को निभाना है या धन कमाना है या घर का काम करना है, जो भी कर्म हम करते हैं उन सबको करते हुए हमें प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए, और उस कर्म को करते करते ही हमें प्रभु से लगन बढ़ानी। मुख में राम, हाथ में काम। हाथों से हम काम करें और मुख में राम राम रखें। मुख में राम, हाथ से काम रखकर ही सदना कसाई प्रभु के हो गए। हाथ से तो वे मांस तोलते थे,
लेकिन बटिया सालिग्राम जी की थी जिससे वो तोलते थे मांस को। लेकिन भाव इतना सच्चा था कि उस मांस के बाजार में उसमें रहकर भी वे प्रभु के प्यारे थे। जब उस सालिग्राम जी को की बटिया को एक साधु देखता है तो वो उनको वहाँ से ले जाता है कि हे भगवान, आपकी इतनी दुर्दशा कि आप मांस तोलने की तराजू में आप बटिया की जगह उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो वो उनको ले जाता है ब्राह्मण और उनको चांदी के सिंहासन पे बिठाता है, नहलाता धुलाता है, पूजा अर्चना करता है, सब करता है। सदना कसाई बहुत रोता है, बहुत मन में भाव आता है कि मेरे भाव अच्छे नहीं थे मेरे पास, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि सालिग्राम जी को ब्राह्मण महाराज ले गए। और ब्राह्मण महाराज को स्वप्न में दर्शन होते हैं कि मुझे वहीं छोड़ाओ, मुझे वहीं अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा ये 56 भोग और चांदी का सिंहासन नहीं चाहिए, मैं तो भाव का भूखा हूँ। सदना की आंखें रोई जा रही हैं, अश्रु बहा रही हैं मेरे लिए। उसका जो भाव है, जो वो झरझर नेत्रों से मेरा नाम लेता है, मैं तो उसका दास हूँ, मैं भक्तन का दास। कृष्ण बार बार कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। तो कृष्ण सालिग्राम जी वहीं जाना चाहते हैं। तो ब्राह्मण अगले दिन सदना कसाई को उनको वापस दे के आते हैं। तो प्रभु तो भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं कि तू कर्म तो करो ही, कर्म करे बिना तो आप संसार का जो आपका लेन देन है लोगों से, जो व्यवहार है पूर्व जन्मों का, वो आप कैसे ख़त्म करोगे जब तक कर्म नहीं करोगे। पर कर्म के साथ साथ आप प्रभु का नाम उसमें जोड़ दो, भाव मुझ में जोड़ दो, तो वो कर्म का जो आपके ऊपर दोष लगता है या आपको किसी वजह से यूँ लगता है हमें पाप लग गया, तो वो सब आपको नहीं लगता, क्योंकि आपने हर भाव को ठाकुर जी से जोड़ दिया। आपके ऊपर कोई भार नहीं रहता। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो हार और जीत तो आपकी है, मेरा काम तो कर्म करना है और आपको याद करना है। बस इतना ही करना है ताकि इस मनुष्य जन्म को सफल कर पाएँ, इस मनुष्य जन्म को प्रभु का कर पाएँ। तो अब सोने खाने के साथ नाम जप और जोड़ दें, सत्संग और जोड़ दें, तो ये हीरा सा जन्म हीरा ही रह जाए, कूड़ी के भाव ना जाए। जय श्री कृष्ण।